मिलते हैं वहाँ पर देखिए एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और वहाँ पर एक 3 डायमेंशन शेप भी आपको दिखाई देगा। दो विपरीत दिशाओं में स्थित बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदुपथ एक सीधी रेखा कहलाता है। अगर आप आसमान में देखें तमाम तारे होते हैं, उनको आपस में अगर आप मिलाइए तो वहाँ भी एक आपको सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब इसका मानक समीकरण प्राप्त करते हैं। माना रेखा AP जिसकी दिक कोजाएं यानी कि डायरेक्ट कोसाइन LMN है पर बिंदु A अल्फा बीटा गामा और बिंदु PXYZ स्थित हैं। अब हमने आपको जो है 3 डायमेंशन जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट कोसाइन के बारे में, यानी ये L क्या है कॉस अल्फा, M क्या है कॉस बीटा और N क्या है कॉस गामा है। अब आप देखिए 3 डायमेंशन शेप OX, OY और OZ, यहाँ पर बिंदु A और बिंदु P स्थित हैं और ये हम मानते हैं कि AP बराबर R हम मान लेते हैं। अब हम AP का x अक्ष पर प्रक्षेप लेते हैं तो प्रक्षेप आता है x माइनस अल्फा। देखिए अगर A से यहाँ लाइन गिराते नहीं, छाया इसकी यहाँ गिरती है तो मूल बिंदु से इसकी दूरी अल्फा कहलाती है A से, और ये P वाली जो छाया यहाँ पे गिर रही है मूल बिंदु से यहाँ दूरी अल्फा x कहलाती है। तो इस x में से ये अल्फा जब माइनस हो जाएगा तो ये इतनी दूरी यानी AP की दूरी x माइनस अल्फा निकल कर आ जाएगी। और ये जानते ही हैं आपकी जो है R, हमने आपको बताया था कि जो LR है, ये जो L है आपका क्या है, आपका जो है कॉस अल्फा, ये रूप हमने बताया था आपको। ये LR इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, ये आपने दिक कोजाएं जब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे थे वहाँ हम लोगों ने प्राप्त किया था। तो LR बराबर होता है x माइनस अल्फा। तो x अब L से अगर इसको भाग कर देते हैं तो x माइनस अल्फा अपॉन L बराबर R। इसी प्रकार अक्षों y व z पर प्रक्षेप प्राप्त होंगे, यानी उनकी दूरियाँ प्राप्त होंगी अक्षों पर अलग अलग। y अक्ष पर क्या होगा, y माइनस बीटा अपॉन एम बराबर r होगा, z माइनस गामा अपॉन एम बराबर r होगा। अब देखिए यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, अगर तीनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। तो x माइनस अल्फा अपॉन L, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एम इज इक्वल टू r। यही बिंदु A से होकर जाने वाली सीधी रेखा का मानक समीकरण कहलाएगा। x माइनस अल्फा अपॉन L, y माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एम। सीधी रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। सीधी रेखा पर स्थित बिंदु के निशान ज्ञात करना। रेखा का मानक समीकरण है x माइनस अल्फा अपॉन L, y माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एन बराबर r। ये हम मान लेते हैं और इसी का ही हम लोग यहाँ पर x माइनस अल्फा अपॉन L बराबर r, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके अलग अलग बराबर करके हम लोग देखते हैं। फिर x माइनस अल्फा बराबर हमने अभी आपको क्या कहा LR बताया था। अब माइनस अल्फा क्या करो प्रश्न, तो x बराबर क्या गया LR प्लस अल्फा, यानी अब ये x अक्ष ये x क्या है, ये x अक्ष पर दूरी है यानी भुज है ये, और ये पहला बिंदु प्राप्त होता है। इसी प्रकार y बराबर MR प्लस बीटा और z बराबर NR प्लस गामा। इस तरीके से 3 बिंदु हमको प्राप्त होते हैं, यानी कि 3 हमको जो है अक्षों पे दूरी प्राप्त होती है। ये x अक्ष की है, ये y अक्ष की और ये z अक्ष की है बिंदु हैं। ये जो है हमारे क्या कहते हैं पॉइंट्स हैं LR प्लस, यानी ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि हमारा जो निर्देशांक है LR प्लस अल्फा, MR प्लस बीटा, NR प्लस गामा। दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, माना जो बिंदु है माना P है x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2, तो उसका जो समीकरण बनेगा वो बनेगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो बच्चों वही है समीकरण, यहाँ पे मानक समीकरण वही है, अल्फा की जगह पर x1, बीटा की जगह पर y1 और गामा की जगह पर z1। और जो तुम्हारा L था वो दिक कोजाएं और दिग अनुपात लगभग करस्पॉन्डिंगली उनके आपस में बराबर होती हैं। तो ये आपका एक प्रकार दिग अनुपात है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। सीधी रेखा और समतल के बीच का कोण हम लोग ज्ञात करते हैं। रेखा x माइनस अल्फा अपॉन L बराबर y माइनस बीटा अपॉन m बराबर z माइनस गामा अपॉन n और समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के बीच माना कोण थीटा है। यहाँ पर ये जो हम लोग जब भी हमने आपको बताया था कि जब दो समतल मिलते हैं तो वहाँ पर cos थीटा लिया जाता है, cos थीटा के सापेक्ष बनता है। पर यहाँ पर रेखा और समतल के बीच में जब कोण बनेगा तो वो cos 90 माइनस थीटा बनेगा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है AL प्लस BM प्लस CN अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब cos 90 में साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, और ये वैल्यू AL प्लस BM प्लस CN अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्राप्त होगा। अब अगले अंक में बच्चों हम आपको इसके आगे का